इनका 22 साला नौजवान बेटा मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। एहसान पसंद करता था एक बच्ची को, और जिस बच्ची को वो पसंद करता था उसको एक लड़का है वहाँ पे गांव में अमानुल्लाह, वो भी करता था। अमानुल्लाह नहीं चाहता था, लेकिन वो बच्ची जो है वो एहसान से शादी करना चाहती है, एहसान उससे करना चाहता था। जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने बाद में लड़की को उठाया, उठाने के बाद उसको भी मर्डर किया है और लाशें नहर में फेंक दी है। ये 11वां महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कोर्ट अभी तक ट्रायल शुरू नहीं कर सकी। क्या वजह है? रीजन एक ही है, इन लोगों के हथकंडे। जो टिकट्स उसने यहाँ आने के लिए करवानी थी, अगले दिन मुझे वहाँ जाने के लिए करवानी पड़ेगी। मुझे उसका वो चेहरा देखना पड़ेगा। अदलिया से उम्मीद करती हूँ कि जो अदालतें 24 घंटे खुल रही हैं ना, 10 मिनट मेरे बेटे के केस के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी दुखियारी माँ की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इनका 22 साला नौजवान बेटा मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, और उस बच्चे का जुर्म ये था कि वो किसी को पसंद करता था। वो किसी वडेरे की बेटी थी और दोनों एक ही गांव के थे। एहसान खालिक लड़के का नाम था और वो लाहौर में रहता था अपनी वालदा के साथ, और पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट था। गांव जाता है, 1 महीना वहाँ रहता है, और जिस दिन वापस लाहौर आना होता है उस रात उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्या मामला थे जानते हैं माजी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी, मुझे बताइएगा कि एहसान खालिक पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट नौजवान, ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उस बेचारे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? एहसान पसंद करता था एक बच्ची को, और जिस बच्ची को वो पसंद करता था उसको एक लड़का है वहाँ पे गांव में अमानुल्लाह, वो भी करता था। अमानुल्लाह नहीं चाहता था, लेकिन वो बच्ची जो है वो एहसान से शादी करना चाहती है, एहसान उससे करना चाहता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और रीढ़ की हड्डी था अमानुल्लाह ने जो है प्लान किया, प्लान करके एहसान को ट्रैप करवाया, ट्रैप करवा के उसका मर्डर करवाया। जब उसका मर्डर किया गया, अल्लाह यार, सबूतुल्लाह, अहमद यार, असद और अमानुल्लाह, दाऊद इजाज़, इन्होंने मिलके मर्डर किया। ये सारे वडेरे हैं उधर के? ये अल्लाह यार और असद उसका बेटा है, अहमद यार अल्लाह यार का भाई है, सबूतुल्लाह इनका भाई है, दाऊद लड़की का भाई है, और इजाज़ लड़की का मामू। तो इन्होंने मिलके जो है ना, वो जब एहसान को मर्डर किया तो फिर इन्होंने सोचा कि अब तो जी हमारी इज़्ज़त जो है ना, वो तो ऐसे तो हम फंस जाएंगे कि हमने लड़के को मर्डर किया, लोगों को क्या जवाब देंगे। ऐसा करते हैं, लड़की को भी उठाते हैं, उसको भी मर्डर कर देते हैं। अपनी बहन को भी इन्होंने मार दिया? हाँ जी, इन्होंने अपनी बच्ची को घर से उठाया। घर से उठाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आ रही हैं, CCTV कैमरा में आ रही हैं, वो ये हैं कि इन्होंने बाद में लड़की को उठाया, उठाने के बाद उसको भी मर्डर किया है और लाशें नहर में फेंक दी हैं। दोनों की लाशें नहर में फेंकने के बाद सुबह 5:30 बजे अहमद यार वलाना जो है वो अपने होटल पे, और वो उसका जो पंप है वेसिया फिलिंग स्टेशन, वहाँ पे कैमरा के सामने उनके CCTV लगे हुए हैं, उनके सामने ये ऐलान करता है कि हमने बाहमी मुशावरत से लड़के और लड़की को मार दिया है। जिसने जो हमारे लिए करना है ना, जाके कर लें, हमें किसी का ना डर है ना खौफ है। वो इतने असर और रसूख वाले हैं। इतना उनका अपना भाई लाहौर हाई कोर्ट में बैठा है। तो उन्होंने तो देखें, जब इंसान का दिमाग तब घूमता है जब ज़्यादा पैसा आ जाए, और हराम का पैसा आ जाए, या पोस्ट आ जाए, और कोई बहुत ही गंदे लेवल की पोस्ट आ जाए, तब इतराता है, तब इनका दिमाग घूमता है, तब वो शैतानी अमल अपनाता है। ये सारे किस जगह पे रहते हैं, यानी कि कहाँ से ताल्लुक़ है? सारे सादिकाबाद, रहीम यार खान बस्ती वलाना। हम भी उधर के ही हैं, हम ही इन्हीं की बरादरी के हैं, हम भी इन्हीं के बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। एहसान जो है ना, वो भी इनका दूर का रिश्तेदार है, तो हम भी इनके दूर के रिश्तेदार थे। अब मैं इनको अपना, कहते हैं ना कि दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, बेनस्ली नहीं होना चाहिए। अगर वार करे तो सामने से करे, छुप के ना करे। ये बेनस्ली दुश्मन है। इन लोगों का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी है कि मीडिया पे, अदालतों में और थानों में जाके ऐसे लोगों का नाम लेना पड़ता है। मुझे बताइएगा, कितनी देर होगी एहसान के मर्डर को, और ये जो अदालत ने सारे प्रोसीजर को, केस को हैंडल किया है, क्या इसमें यानी कि बेहतरी आई है या कहाँ तक लेके गए हैं? लास्ट ईयर 5 जून को मर्डर हुआ है, 4-5 के दरमियानी शब। 10-11 माह होने वाले हैं। ये 10 माह हो गए, ये 11वां महीना शुरू होने वाला है।
लेकिन कोर्ट अभी तक ट्रायल शुरू नहीं कर सकी। क्या वजह है? रीज़न एक ही है, इन लोगों के हथकंडे, इन लोगों की बेतुकी चालाकियाँ, इन लोगों का बेतुका पैसा जो ये लगा रहे हैं और लग रहा है। और ये लोग जो है ना, ये समझते हैं कि हम इस तरह के हथकंडे करेंगे तो हम बच जाएंगे। ओ भाई, कहाँ से बचोगे? इस दुनिया की अदालत से। और जब मैंने केस ही अपने रब की अदालत में पेश कर दिया है, आप लोग जितने पोजीशन वाले हैं, आप लोग जितने पैसे वाले हैं, आप लोग जितने मगरूर हैं, आप लोग जितने ज़मीन के ऊपर हैं, रब ने जब आपकी गर्दन में रस्सी डालनी है ना और खींचना है, और मेरी दुआ है और मेरी ये अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी औलादों की गर्दन में रस्सी डाल के खींचे और ये लोग तड़पें। मुझे बताइएगा कि आप सिंगल मॉम हैं और आपने बच्चे को पाला लाड प्यार से, और माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो दुनिया में अनमोल होता है। क्या बात हुई थी आखिरी मर्तबा? जब यहाँ से जा रहा था तो उसने मुझे कहा था कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझसे खुल के बात कर सकता। मुझे कहता मैं जब वापस आऊँगा तो आपको सारी बात बताऊँगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जिस दिन रात को एहसान को अगवा करके मर्डर करें, उस शाम को, यानी कि 4 की शाम को, 4 जो जून है, तकरीबन 6:13 पे, 6:13 पे उसे मैंने कॉल किया। मैंने कहा बेटे, सुबह ना आपने अभी जाके ना अपनी टिकट्स करवा लेनी है, तो कल आपने लाजमी पहुंचना है क्योंकि 7 तारीख को आपका कॉलेज शुरू हो रहा है। तो बच्चा मुझे कहता है कि नहीं अभी नहीं, अब शाम हो चुकी है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह ना 10-11 बजे जाके ना टिकट करवा लूँगा और कल रात की मेरी टिकट होगी 10-11 बजे की, तो आप टेंशन ना लें, मैं टिकट्स करवा लूँगा। बस मेरी इतनी, मैंने कहा करवा लेना याद से। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी उससे आखिरी बात है। जो टिकट्स उसने यहाँ आने के लिए करवानी थी, अगले दिन मुझे वहाँ जाने के लिए करवानी पड़ेगी। मुझे उसका वो चेहरा देखना पड़ेगा। उससे मैंने बहुत बुलाया, बहुत याद करती हूँ। जितना एहसान याद आता है उससे कहीं ज़्यादा उन जालिमों के चेहरे मेरे आँखों के सामने घूमते हैं, और मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं उन जालिमों को उनके लिए नहीं कह रही, जो उनका साथ दे रहे हैं उनको भी कह रही हूँ, जो उनके मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं उनको भी कह रही हूँ, और जो हमारे सादिकाबाद रहीम यार ख़ान का लोकल मीडिया है, जो उनकी बातों में आ रहा है, जो कि हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, जो उन्होंने उनको सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं कि हम छूट गए, हम बच गए, हम ये है वो है, हम पे इल्ज़ाम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल चल रहा है, गुनाहगार लिखे जा चुके हैं, चालान कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अदलिया से उम्मीद करती हूँ कि जो अदालतें 24 घंटे खुल रही हैं ना, 10 मिनट मेरे बेटे के केस के लिए भी, सिर्फ 10 मिनट। क्या अपील करना चाहेंगी आला अहदेदारान से? उन मुजरिमों को किस तरह की सज़ा दी जाए और आपको इंसाफ फराहम किया जाए? मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अपील है, और एक माँ की रिक्वेस्ट भी है कि आंखें खोल के देखें। 1-2 बड़े बड़े केसेस के अलावा हम जैसे लोगों के केस भी हैं, और जब आखिरत में हम जैसे लोगों के आपके गिरबानों में हाथ पड़ेंगे ना, तो फिर ना कहना। हमें इंसाफ दें, इंसाफ हमारा हक है। हमें अदलिया भी इंसाफ दे, हमें रियासत भी इंसाफ दे, हमें इदारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इंसाफ दें। मुझे इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। मैं लड़ूंगी, सिर्फ सादिकाबाद तक नहीं, रहीम यार ख़ान तक नहीं, बहावलपुर तक नहीं, लाहौर तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद तक जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं इनको, इनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचा के ही रहूंगी, और इंशाल्लाह ये लोग कानून से बालातर नहीं होंगे। कानून इनको ज़रूर सज़ा देगा। जी, तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अभी इंटरव्यू से पहले इन्होंने बताया कि ये कैंसर पेशेंट हैं और अपनी बीमारी के साथ भी लड़ रही हैं और अपने बच्चे का केस भी लड़ रही हैं। हमारी भी अदलिया से यही गुजारिश है कि इन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।